हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों का n पदों तक तथा अपरिमित अनंत पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कोई भी हमारे पास में समांतर श्रेणी है, कोई भी हमारे पास समांतर श्रेणी हो जिसका समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d हो तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, उसका nवा पद जो है वह a प्लस n-1 गुणा d बनता है। यह बनता है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास Sn जो दिया हुआ है वह कितना है, 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार से है। तो इसका nवा पद जो है वह क्या बनेगा, 1 देखिए यहाँ से हमारे पास में श्रेणी जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 2 4 6 8 है। तो 2 4 6 8, तो इसका nवा पद कितना बनेगा, देखिए an हमारे पास में, देखिए समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी है, पहला पद a है, दूसरा पद हमारे पास में d है। तो अंतर जो है वो सबका 2 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पहला पद तो आ गया 2, और फिर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, nवा पद जो है, एनवा पद हमको ज्ञात करना है। तो n-1 और d कितना, अंतर कितने का है, 2 का है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2n आ जाएगा एनवा पद। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे 2n आ जाएगा पहले तो, और फिर एक पद आगे वाला भी इसके साथ आएगा तो 2n + 2 आ जाएगा। तो यह हमारे पास बन जाएंगे 2 पद। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक बात तो ध्यान से देख सकते हैं कि सारे पदों का जो अंतर है वह 2 2 है। जैसे हमारे पास 2 4 है, उसका अंतर 2 है, 4 और 6 है, उसका अंतर 2 है, 6 और 8 है, उसका अंतर 2 है। तो हम इस को 2 से गुणा भाग करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ कट जाए। देखिए कैसे कटेगा, अब यह ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ से हमारे पास में 2/4 × 6 प्लस 2/6 × 8 और प्लस डैश 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 प्लस 2/2n गुणा 2n + 2 हो जाएगा। देखिए अब इसको कैसे हल करना है यह देख लेते हैं। तो Sn हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए 1/2। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 जो था, यहाँ पे हमारे पास 2 जो है, 2/2 × 4 जो है, इसको हम 2 ऊपर वाले 2 को हम 4-2 लिख देते हैं। इससे होगा क्या, अभी हमें पता चलेगा। देखिए तो यहाँ पे हमने इसको 6-4 लिख दिया। इससे होगा क्या, पद जो है वो कटना चालू हो जाएंगे। तो 8-6 और यहाँ पे 6 × 8 प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पे 2n + 2 और माइनस यहाँ से 2n हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n गुणा 2n + 2 हो जाएगा। 2n + 2 हो जाएगा, यह हमारे पास बन जाएगा। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो Sn बराबर 1/2, यहाँ से इसको हल किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से 1/6 माइनस 1/8 हो जाएगा, इसी प्रकार से प्लस 1/2n और यहाँ से माइनस 1/2n + 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा। इसको अब हल कर लेते हैं। तो Sn बराबर, देखिए काटते हैं इसको, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, इससे आगे वाला इससे कट जाएगा। अब 2n से पहले वाला इससे कटेगा, इससे पहले एक पद आएगा जिसमें ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ये अपने आगे वाले से कटेगा, लेकिन आगे तो कोई पद है ही नहीं। अब ये अपने 1/2 जो है ये अपने पीछे वाले से कटेगा, इसके पीछे कोई पद नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 1/2, यहाँ से 1/2 माइनस यहाँ से कितना बन जाएगा, 2n + 2 है तो 2n + 1 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 2 को बेनिस्ट ले लिया, 1/4 बन गया बाहर। एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n + 1 माइनस 1 बटा, यहाँ से कितना हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको हल किया तो कितना बनेगा, 1/4, यहाँ पे n + 1 और यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा 1, n आ जाएगा। तो n बटा यहाँ पे Sn कितना आ गया हमारे पास, n पदों का योग यह आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम इसमें अनंत तक जाएं, मान लीजिए हमको क्या करना है, S अनंत ज्ञात करना है, अपरिमित पदों तक ज्ञात करना है। तो 1/2, देखिए यह पद में हम क्या कर लेते हैं, ये जो अंतिम पद है वह हमारा आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में ये तो अनंत तक जाता जाएगा और अनंत तक हम जा नहीं सकते, तो यह अंतिम पद तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/8 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे देखिए यह अनंत तक जाएगा। अब अनंत तक जाएगा तो हमारे पास जो पद हैं वह तो कटते जाएंगे, जो पद है वह हमारे पास कटते जाएंगे। तो हमारे पास सारे पद कट जाएंगे, अनंत वाला तो कोई पद होता नहीं है। तो एस अनंत हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n पदों का योग तो कितना आ जाएगा,
n बटा यहाँ पे 4 गुणा n प्लस 1 आ जाएगा और इन अनंत पदों का योग जो है वह हमारे पास में s अनंत बराबर 1 बटा 4 आ जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।